हमारे बीच में एक बहुत ही काबिल कद्र शायर, जिनकी गजल गोई के साथ उनकी रुबाई निगारी के चर्चे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी होते रहते हैं। लखनऊ की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में करते हैं और उसके अलावा बड़ी ही खूबसूरत नसर निगार भी हैं। वो एक मकाला पेश फरमाएंगे। आली मर्तबत संजय मिश्रा शौक साहब से मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और मरहूम अनवर जलालपुरी साहब के सिलसिले में मकाला पेश फरमाएं। ध्यान से सुनना, ये वाकई मकाला है। हाँ, क्योंकि इसकी दाद में दाद ना भी दे तब भी चलेगा, क्योंकि इसकी दाद बहुत भरपूर मुझे अनवर भाई दे चुके हैं। उनके कहने पे मैंने लिखा था और 5-6 मजमून और भी लिखे हैं उनके बाद भी, लेकिन उन्होंने जो पसंद किया था वही मैं पेश कर रहा हूँ। मुस्कुराते फूल, नहीं धौंस की बात नहीं है ना जौहर भाई। मुस्कुराते फूल, हंसती वादियां, जलते चराग, फेंक देंगे नोच कर मलबू से हस्ती एक दिन। अनासिर खमसा की कैद में एक दिन हमको आपको सबको फरार होती है रूह और महदूद से फिर लामहदूद हो जाती है। इसलिए मैं मरहूम नहीं कहता हूं किसी को, क्योंकि कोई मरता ही नहीं है, सब साथ रहते हैं। ये अनवर भाई की जो उर्दू शायरी में गीता है उस पर ये मकाला है। उर्दू शायरी में गीता, दायरों से निकलकर काम करने की संजीदा कोशिश। पामाल राहों पर चलने वाले छोटे छोटे दायरों में मुकय्यद रहकर ही मस्त मगन रहते हैं, जबकि नुकीले पत्थरों पर दीवानावार चलकर तलवों से रिसने वाले लहू की फिक्र न करते हुए किसी बड़े दायरे को जन्म देने वाले बड़े लोग होते हैं। अनवर जलालपुरी एक ऐसे ही दानिश्वर जो इलाकाई और लिसानी दायरों से निकलकर दिल की आवाज पर बेखौफ व खतर लिखते हैं और बहुत खूब लिखते हैं। जिस मौजू पर कलम उठाते हैं उसका हक अदा करते हैं। मोहब्बत उनका मसलक है, नफरत, तासुब, तंग नजरी की हर दीवार को वो अज़्म हौसले की ठोकर से मुनहदिम करने का जज्बा रखते हैं। शुक्रिया। नफरत, तासुब और तंग नजरी की हर दीवार को अज़्म हौसले की ठोकर से मुनहदिम कर देने का हौसला रखते हैं। मुख्तलिफ तहजीबों और जबानों का उन्हें ज्ञान है। निजामत के हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता ममालिक का सफर कर चुके हैं। दर्स व तदरीस से तवील अरसे तक ताल्लुक के सबब नस्लों की आबियारी का उन्हें तजर्बा है। कौमों के उरूज व ज़वाल पर उनकी गहरी नजर है। अंग्रेजी के साथ हिंदी के अच्छे जानकार और उर्दू के फिदाई हैं। मजहब इस्लाम की बारीकियों की फहम के साथ दूसरे मजहब का खासा इल्म रखते हैं। इसलिए जहां हमदे बारी नाते रसूल अकरम और सहाबा व अहले बैत की मनक़बत या खुलफाए राशिदीन की मंजूम तारीख रकम करके एक नए बाब का इजाफा करते हैं। कलम की प्यास नहीं बुझती तो वो उर्दू शायरी में गीता के नाम से उन्वान कायम करके चार समत इल्म व अमल की रोशनी बिखेरने की सయ్య जमील करते हैं। ये काम हर चंद की नया नहीं है, मगर फनकार के खुलूस, वुसअत नजर और दायरे से निकलकर काम करने की जद्दोजहद का बयान सबूत जरूर है। नेज आज के हिंदुस्तान में माजी से कहीं ज्यादा इस तरह के कामों की अहमियत, आफादियत और जरूरत है। श्रीमद् भगवत गीता के लफ्जी मानी परमेश्वर का गीत, और परमेश्वर का गीत सबके लिए है, यानी तमाम इंसानियत के लिए है। यही वजह है कि इंसानियत सदियों से इससे फैजियाब हो रही है और होती रहेगी। दरअसल जिंदगी जीने की कला का नाम गीता है। आइंदा की जिंदगी को भी हम इस कामयाब बना सकते हैं, इसकी ये कुंजी है। गीता का सही ज्ञान नेमत आजम है। जिसे ये ज्ञान हासिल हो जाए वो दुनिया को इस ज्ञान से वाकिफ कराना अपना इखलाकी फरीजा समझे, वो आम आदमी की सबसे निकलकर खास हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता किसी एक मजहब की किताब नहीं, इसलिए तमाम मजहब के लोग इसे अपनाकर जिंदगी करने का हुनर सीख रहे हैं और कामयाब जिंदगी गुजार कर आनंद को प्राप्त करते हैं।
श्रीमद् भगवद गीता में जो सबसे जरूरी पैगाम दिया गया है वो कर्म का यानी अमल का है। अमल हर जीवधारी के लिए जरूरी है। अमल से मिलने वाले फल की फिक्र किए बगैर अमल करना जरूरी है। फल को सामने रखकर अमल करना तो सौदेबाजी के जुमरे में आता है। इसलिए फल की चिंता के बगैर किए गए अमल को ही सच्चा अमल बताया गया है, जिसे कामयाबी की जमानत माना जाता है। रिश्ते की पाकीज़गी, इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़, जिंदगी को बेहतर बनाने का इल्म और खुदा को बंदों से करीब लाने की जुस्तजू, ये श्रीमद् भगवद गीता की कृपा से ही हासिल होती है। श्रीमद् भगवद गीता उस वक्त वजूद में आई जब हक और बातिल की सबसे बड़ी जंग कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत बनकर हमारे सामने आई। महाभारत की जंग एक ऐसी जंग है जो पूरी इंसानियत के लिए एक दर्स हासिल करने वाली घटना है, जिसमें 100 कौरवों और 5 पांडवों के बीच जमीन का मसला बुनियादी शक्ल में उभर कर सामने आया। धृतराष्ट्र के पुत्र प्रेम के अलावा मसला द्रौपदी के दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा कह के बेइज्जत किए जाने का भी है। महाभारत जिसका प्रतिशोध है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मसला सिर्फ जमीन का नहीं था। बातिल परस्त दुर्योधन के हक परस्त पांडवों के वजूद का इनकार करने, सुई के बराबर भूमि न देने और अहंकार का गुलाम बनकर खुदाई को चैलेंज करने का है। गलत राह पर चलकर दुनिया के एक से एक वीर योद्धाओं के होते हुए भी उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा और अपनी जान गंवानी पड़ी। श्रीमद् भगवद गीता उस वक्त वजूद में आई जब मैदान जंग में अर्जुन को ये भ्रम हो गया कि वो अपनों से, उन रिश्तेदारों और गुरुजनों से जंग पर आमादा है जिनकी गोद में पलकर वो बड़ा हुआ है और जीवन के साथ साथ जंग का हुनर भी सीखा है। जब वो मैदान के बीच जाकर धनुष और बाण रख देता है, तब भगवान श्री कृष्ण उसे उपदेश यानी पैगामात देते हैं। ये उपदेश यानी पैगामात श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें सुनकर अर्जुन को ज्ञान प्राप्त होता है और वो मोह और भ्रम को छोड़कर जंग के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल ये जो उपदेश पैगामात हैं, यही तमाम इंसानियत का सरमाया है, जिसमें अमल से मुंह मोड़ना सबसे बड़ा जुर्म करार दिया गया है। उर्दू शायरी में गीता हजरत अनवर जलालपुरी का ऐसा कारनामा है जिसमें अपनी जबान और बयान की खूबी से श्रीमद् भगवद गीता के हर पढ़ने वाले को अपना गिरविदा बना लिया है। अनवर जलालपुरी अंग्रेजी के उस्ताद रहे हैं, सकाफती प्रोग्रामों के नाजिम, 17 किताबों के मुसन्निफ, एक किताब उनकी अभी और आने वाली है गौतम बुद्ध पर। बड़े दानिश्वर और साझा संस्कृत के अलंबरदारों में से एक हैं। गीता का उनके दिलो दिमाग पर गहरा असर है। उन्होंने बरसों गीता को पढ़ा और उसके गूढ़ रहस्यों को समझा और आम फहम, सादा और सलेस जबान में बात को पेश किया है। यही वजह है कि उनकी मंजूम काविश उर्दू शायरी में गीता की हर मांग है। अनवर जलालपुरी उर्दू शायर हैं, सो उर्दू शायरी में गीता लिखना उन्होंने जरूरी समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि उर्दू वाले भी गीता को बआसानी पढ़ें और समझ सकें। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता के अब तक 28 तर्जुमे हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन 15 मंजूम हैं। लिहाजा 17 किताबों के मुसन्निफ अनवर जलालपुरी ने श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों को बाकायदा सिलसिलेवार तर्जुमा करने की कामयाब कोशिश की है। इससे पहले भी उर्दू शायरी में गीता के तर्जुमे हुए हैं, लेकिन वो सभी तर्जुमे कतात की शक्ल में हुए हैं। इस तरह इस फॉर्म में नहीं हुए जैसा कि अनवर जलालपुरी ने किए हैं, और न ही इतने आम फहम और आम कारी को आसानी से समझ में आने वाले हैं। उर्दू शायरी में गीता को पेश करने के लिए अनवर जलालपुरी ने गीता की कहानी को नस्र में पढ़ने वालों के लिए आसान जबान में पेश करते हुए इसमें आए अहम हिस्सों का भी तारुफ कराया है, ताकि समझने में आसानी हो। हर बाब के पहले नस्र में कुछ इशारे भी दिए हैं, जिससे मुख्तसर तारुफ भी कहा जा सकता है। अनवर जलालपुरी ने पहले बाब में जंग के नक्शे को बआसानी उर्दू जबान की चाशनी में घोलते हुए लिखा है कि वो मैदान जो था जंग ही के लिए,
वहीं से चले जले धर्म के भी दिए, हमें फक्र भीषम पितामह पाए कि जिनका असर सारी दुनिया पाए, मगर अपने दुश्मन भी कुछ कम नहीं, उन्हें मरने जीने का कुछ गम नहीं। वहाँ पांडवों की अजब शान है कि लाखों में भी उनकी पहचान है। वो चमके तो शर्मा गया शेर भी, वो गरजे तो गश खा गया शेर भी। पितामह का बजने लगा शंख जब, तो मैदान में घबरा गए सब के सब। वही शंख जो आसमानी भी है, हकीकत भी है और कहानी भी है। वही शंख 5 जन है जिसका नाम, दिखाया उसी शंख ने अपना काम। मुतालिए के शायकीन को हर बाब बल्कि हर सफ़े पर वही रूहानी कैफियत मिलेगी जो पहले बाब की पहली सत्र से शुरू होती है। हर बाब दूसरे और दूसरा तीसरे को पढ़ने पर आमादा करता है। इस तरह सिलसिला मुनक़ता किए बगैर किताब बैक नशिश खत्म हो जाएगी, बल्कि पलक झपकते 18 अब्वाब खत्म हो जाएंगे। यही भगवत गीता का कमाल है कि पढ़ने वाला मजीद तशनगी महसूस करता है। सैराब होने की ख्वाहिश कदम कदम आगे बढ़ने पर आमादा करती है, और यही आमादगी मंजिल मकसूद तक पहुंचने का सबब बनती है, और हर इंसान बकदरे ज़र्फ और इस्तिबदाद कस्बे नूर करता है। अनवर साहब को श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने, समझने और उसकी तशहीर के लिए सलाहियतों के इस्तेमाल का मौका मिला, तो ये एक मामूली सादत नहीं है। इस खुशबख्ती पर उन्हें जितना नवाजा जाए, जितनी और जिन अल्फाज में सताइश की जाए कम है। मेरे ख्याल में उनके पास कोई ना कोई रूहानी ताकत जरूर है। वो शायरी और निजामत के साथ साथ मुकद्दस मौजूआत का हक अदा करने के लिए कोशा रहते हैं। कुदरत उन्हें उनकी जुदागाना कोशिशों में कामयाबी अता कर देती है, जो एक तरह से सनद कबूलियत है। बहुत शुक्रिया। पद्मश्री गोपाल दास नीरज ने अनवर जलालपुरी के मंजूम तर्जुमे की पसंदीदगी की मुहर सब्त करते हुए रकम तराज है। मैंने गीता के हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के कई अनुवाद पढ़े हैं, लेकिन जैसा अनवर जलालपुरी ने किया है वैसा मुझे अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिला। श्री गोपाल दास नीरज के ये अल्फाज मामूली नहीं है। उन्होंने इस काम के लिए अनवर जलालपुरी को मुबारकबाद के फूल भी पेश किए और एक तरह की शाबाशी भी दी। प्रोफेसर रमेश दीक्षित की उम्मीदें बजा हैं। वो कहते हैं जनाब अनवर जलालपुरी को भाषा पर गजब का नियंत्रण है। रूहानी रवानी ऐसी है कि गीता के श्लोकों की परत दर परत खुलती जाती है, और वो कई बार किसी श्लोक को मुताद्दिद अशार में समेट कर पेश करते हैं ताकि पाठक के लिए उस श्लोक का अर्थ समझने में आसानी हो। पंडित हनुमान प्रसाद आजिज मातवी चूंकि शायर होने के साथ साथ गहरी अरूजी निगाह भी रखते थे, इसलिए उनकी राय दूसरों से मुख्तलिफ है। उन्होंने वो इस्माए गिरामी भी दर्ज किए हैं जिन्होंने अनवर जलालपुरी साहब से कब्ल गीता के मंजूम तर्जुमे की सादत जिनको नसीब हुई। पंडित जी वजाहतन लिखते हैं, मंजूम तर्जुमे के लिए अनवर जलालपुरी ने जिस बहर का इस्तेमाल किया वो सकील व दकीक व भारी भरकम अल्फाज की मुतहम्मिल नहीं है। ये बहर है मुतकारिब, जिसकी औजान है फालुन 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 फाल। आज जहानी आजिज मातवी ने अनवर जलालपुरी के इस काम को इस हद तक पसंद किया कि उसे उर्दू अदब में एक इजाफे से ताबीर किया, और लिखते हैं कि दुनिया उर्दू कभी भी इस कारनामे के लिए उन्हें फरामोश न कर सकेगी और इज्जत और एहतराम की निगाह से देखेगी। अनवर साहब ने जिन किताबों और शख्सियात से इस्तेफादा किया उनका भी फखरिया तौर पर इकरार और एतराफ किया है, जिससे उनका कद सदाकत पसंदों की नजर में बहरहाल बढ़ गया है। उर्दू शायरी में गीता ऐसा काम है जिसको खुश असलूबी, दिल जमई और महारत से अंजाम देने पर अनवर जलालपुरी साहब की हर दिल अजीजी का में इजाफा हुआ है। दूसरे मुमालिक के साहिबान नज़र और इल्तफात साहिबान नज़र भी इल्तफात पर मजबूर नजर आए हैं, जिसकी रोशन मिसाल शकील अहमद सबरहदी हैं, जो कि बहरैन में मुकीम है। बड़े ताजिर होने के साथ साथ वसीउ नज़र व कुशादा कल्ब हैं। श्रीमद् भगवत गीता के मंजूम तर्जुमे की इशाअत में उनका योगदान भी साबित करता है कि अदबी और इल्मी कामों में दिलचस्पी रखते हैं। मादियत के इस दौर में ये मामूली खूबी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहूम अनवर जलालपुरी साहब की शख्सियत और उनकी नाकाबिल फरामोश तसनीफ उर्दू शायरी में गीता के ताल्लुक से बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही मेयारी मकाला आपने पेश फरमाया। संजय मिश्रा शौक साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद।